शर्मिली। से निकल लो। बहुत खूबसूरत मंच सजाया। सचिन जी को धन्यवाद, सृजन जी को धन्यवाद। और मुझे ये पता लगा कि महेंद्र जी ने कवित्री सम्मेलन आयोजित किया, तो एक बार तालियां महेंद्र जी के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया। और मैं दिल्ली जाकर के वीरता पुरस्कार के लिए 26 जनवरी को उनका नाम दूंगी, उन्हें हाथी पर बिठाया जाए। इतनी बड़ी बहादुरी का काम करना आसान काम नहीं है। हम औरतों के घर में पति नहीं सुनता, और आप सुन रहे हो, आप बहादुर हो। और इतना शानदार माँ सरस्वती की कविता से इतना शानदार मंच सजाया कि आनंद आ गया। और हम कहते हैं कि जो घर का संचालन बढ़िया नहीं करते ना, वो मंच का संचालन अच्छा करते हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया कि जो महिला घर का संचालन अच्छा करती है, वो महिला कवित्री सम्मेलन का भी संचालन शानदार कर सकती है। ऐसी हमारी हिंदी का परचम लहराने वाली कीर्ति काले जी, तो कवित्री सम्मेलन तो शानदार होना ही है। और रही बात कि मैं कार चला के खुद आई, तो ये घटना सुनिए। जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद सरदार जी मुझे लेके गए शिमला। बिल्कुल सच्ची घटना सुना रही हूँ तुझे। शादी के बाद सरदार जी मुझे लेके गए शिमला। नई नवेली शादी हुई थी। वहां पे जाके सरदार जी ने ड्राइवर को कह दिया कि तू परे हट, गड्डी मैं चलाऊंगा। आप सीन देखिए, सरदार जी ड्राइविंग सीट पे और मैं साथ वाली सीट पे। और शिमला की पहाड़ियों पर जब सरदार जी ने गाड़ी चलाई, मोड़ आया, तो ऐसे लगा कि कार खाई में गिर जाएगी। मुझे तो टेंशन हुई, पर नई नवेली दुल्हन जल्दी से बोलती नहीं, मैं बोली नहीं। दूसरा मोड़ आया, कार फिर खाई में गिरते गिरते बची। और तीसरे मोड़ पर तो एक पहिया भी जब कार से उतर गया, तो मैं चुप नहीं रही। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा सरदार जी इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? तो मेरे सरदार जी बोले, डर तो तब लगे जब मैं आंख खुली रख के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आता है, मैंने आंखों बंद करके नाम कट गया, ते सतनाम नहीं थे भाई गुरु। वो दिन, आज का दिन, मैं गाड़ी उनको नहीं चलाने देती। और रही बात टेंशन, मैं ये गवाही देती हूँ आपको, आप भी मेरी बात मान जाओगे कि आप कितने भी कवि सम्मेलन कराओ, लेकिन हकीकत ये है कि कवित्री सम्मेलन सबसे ज्यादा सफल होगा, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा धैर्यवान होती हैं और सफल होती हैं। आप कहोगे कैसे? अब आप बताओ, पूरा जब कोरोना था, कविता जी, कोरोना काल में ये सारे मर्द टीवी के आगे न्यूज चैनल लगा के बैठ जाते थे, बैठ गए और न्यूज देखी, अमेरिका में इतने मर गए, वहां इतने मर गए हैं, वहां इतने मर गए, हमारा क्या होगा है? और एक महिलाएं थी, बिल्कुल नहीं डरी, समोसे कचौड़ी और हलवे बना बना के खवाए। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और देख लीजिए हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आपको बिल्कुल फिर सच्ची बात बताऊं, हाथ से कहां से निकलता है, सुनिए। कोरोना काल में मेरे पति भी ऐसे ही न्यूज चैनल लगा लेते थे। कीर्ति जी, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये मनुष्य शक्ल बनाकर क्यों बैठ जाते हो न्यूज चैनल लगा के, आज से न्यूज चैनल नहीं लगेगा। बोले फिर? मैंने कहा कोई पिक्चर देखो। तो मेरे पति ने बेटे को आवाज लगाई, बोले काके पेन ड्राइव दे दे, पिक्चर लगा दे, कोई ज्यादा पुरानी मत लगा। तो बेटे ने पिक्चर लगा दी, पान सिंह तोमर, जिसके हीरो थे इरफान खान। अगले दिन इरफान खान निकल गए। मेरे पति ने बेटे को आवाज लगाई, बोले काके थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। बेटे ने पेन ड्राइव में पिक्चर लगा दी, प्रेम रोग। अगले दिन ऋषि कपूर निकल गया। तीसरे दिन मेरे सरदार जी ने आवाज लगाई बेटे को, काके मम्मी की शादी की वीडियो दे दे, वो भी देखना। लेकिन वो दिन, आज का दिन, मैं वो पेन ड्राइव अपने पर्स में लेके घूमती हूँ देखने के
रद्दी हो चुका। गुलाबी नोट एकदम रद्दी है, अगर किसी के पास है तो बस फ्रेम में मड़वा के रख लेना, बिल्कुल नहीं चल रहा। और जब 2016 में नोट बदले थे मोदी जी ने, तो मेरे पति देव रोज टीवी के आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा नोट बदले गए, आप टीवी के आगे क्यों बैठे हो? बोले तू नहीं समझेगी। मैंने कहा आप ही समझा दो। बोले मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मोदी जी आए और कहें मेरे प्यारे देशवासी, ये जो आपके साथ आपकी धर्म पत्नी है ये 31 अक्टूबर तक ही मान्य रहेगी। लेकिन आप मेरी हिम्मत देखो, मैंने टेंशन नहीं ली। कारण जब नोट बदले जाने थे तो टेंशन में क्यों लूं? जब मेरा पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा तो 55 किलो की पतली बदलवाने कहाँ जाएगा? और एक और बात यूपी में बोल रही हूँ, अगर ये पत्नी बदलने की नौबत आ गई ना कीर्ति जी, बैंक तक कोई जाएगा ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में ही बदलनी है। इसलिए टेंशन में तो मस्ती में रहना चाहिए। तो सच कहा कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। और इतना खूबसूरत बेटियों का जो आयोजन, 4 पंक्तियां बेटियों पर याद आई, हास्य की सरिता चलती रहेगी कि फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियां। उन बेटियों को जिन्होंने बांस के रूप में यहाँ गढ़ के इस मंच को अब तक चला दिया, उनको समर्पित करती हूँ। बहुत प्यारी ये बेटियां, मनु से लेकर प्रियंका और श्रद्धा और सभी आप सबको समर्पित करती हूँ कि फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियां, चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियां। जहाँ लोगों से संभलता नहीं है एक भी घर, वहाँ 2-2 घरों को संभालती हैं बेटियां। चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियां, फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियां। दीवारों से बनते हैं सिर्फ मकान, उन मकानों को घर बनाती हैं बेटियां। और ऐसी बेटियों को सैल्यूट करती हूँ। और आप सब उनको सुन रहे हैं और बहुत बढ़िया आयोजन है। रही बात, मैं बता रही थी हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, और हास्य कहाँ से निकलता है सर आप सुनो। एक दिन मैं स्कूल से घर पहुंची, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, स्कूल से घर पहुंची तो देखा एक पड़ोसी की मृत्यु हो गई। तो मैं गई तो मैंने देखा सारे पड़ोसी वहां इकट्ठे, लेकिन मेरे सरदार जी नहीं गए। मैं अंदर गई, मैंने जाके देखा, मैंने कहा सरदार जी, अब मेरी पंक्तियां सुनो। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटका है, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर रहे? मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देखकर बोले, तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। एक बार तालियां बजा दो जोरदार। बिल्कुल तालियां बजा देनी चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव भी कहते हैं कि जो लोग ताली बजाते हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता। तो एक बार तालियां बजाई दीजिए। लेकिन ये बाबा लोग की सारी बात भी नहीं मान लेनी चाहिए। ये कई बार बाबा लोग कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, मैं अपने पड़ोसियों की बात बता रही हूँ आपको। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो बहुत परेशान हो गए, तो वो एक बाबा के पास चले गए। बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताती हूँ मैं, हाथ से देखी। वो एक बाबा के पास गए, जाके उनके चरणों में लेट गए। और बाबा कौन सा था? समोसा खाओ, चटनी खाओ, मैं नाम नहीं बताऊंगी, सबको पता है ना। तो बाबा ऐसा था, समोसे खाओ, चटनी खाओ। पड़ोसी गए, बाबा के चरणों में लेट गए, बाबा मेरा दुकान नहीं चल रही, पत्नी कहना नहीं मान रही, मेरे बच्चे बिगड़ गए, क्या करूं? बाबा ने आंख बंद की, 30 सेकंड और खोली, और बाबा ने कहा, कभी तूने अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की? अब हमारा पड़ोसी था हरियाणा वाला थोड़े अक्खड़ होते, बोले ले पत्नी तो रोज खाना बनाया करे, कौन तारीफ करे? बाबा बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। अब हमारे वो पड़ोसी दौड़े दौड़े घर आए तो बाबा की बात दिमाग में, और बाबा की बात दिमाग में, और सीधे दरवाजा जब खोला पत्नी ने तो बोले भगवान भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दे। पत्नी अंदर गई, मेथी के 2 पराठे लाई और आगे रख दिए, एक निवाला मुंह में डाला, और कीर्ति जी निवाला मुंह में डालते ही बाबा की बात याद आ गई कि खाने की तारीफ करनी है। तो हरियाणा वाले की देखिए तारीफ कैसी थी, बोला अरे इतने स्वाद
बेलन ठाके लाई, बोली तन्ने 20 साल तक मैं खवा रही हूँ, स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी तन्ने स्वाद आ गया। तो मस्ती में रहना चाहिए, और हमारी तो मस्ती अलग होती है, टेंशन हम लेते ही नहीं। वैसे ना हमारा हिंदुस्तान बहुत अजीब है प्रियंका, हमारा हिंदुस्तान इतना अजीब है कि जब अमेरिका में लाइट चली जाए तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं कब लाइट आएगी, और जर्मनी में लाइट चली जाए तो लोग इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं कब लाइट आएगी। और एक हमारा हिंदुस्तान है, लाइट चली जाए मेरे पति बेटे को आवाज लगाते, काक के देख साड़ी गई पड़ोसी दी भी गई। मतलब हमें ये टेंशन है कि पड़ोसी की गई है या नहीं गई, तो हम लोग टेंशन में बहुत अजीब लेते हैं। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मस्ती में रहिए, आप आनंद के साथ रहिए। और देखिए 4 पंक्तियां हास्य की आपको सौंपती हूँ, किसी को चाह लो। मैंने हास्य क्यों चुना, और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इसी तरह का जीवन जीती हूँ। और देखिए इन पंक्तियों को अपने साथ रखिएगा, जीवन कट जाता है। और हास्य के लिए मैं आपको